हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं डॉक्टर योगेश शर्मा, व्याख्याता भूगोल। आप सभी जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जो खास करके बीएसटीसी और पीटीईटी और डीएलएड वाले बच्चों के लिए खास करके फिर से एक और हम एक क्लास लेकर के आए हैं। कई बच्चे फ़ोन कर रहे हैं, कई बच्चे एसएमएस कर रहे थे, सर प्लीज़ एक वीडियो और कोई बढ़िया बढ़िया जो आने लायक क्वेश्चंस हों। तो अभी समय तो हमारे पास है नहीं है, लेकिन आपको जाते जाते कुछ चीज़ें हम आपको बता ही देते हैं जो आपको आने लायक हैं। और भगवान की कृपा रही और आपकी अगर अच्छी किस्मत रही और आपकी बढ़िया किस्मत की वजह से अगर ये क्वेश्चन आए और आपका अगर लाभ होता है तो हमारे लिए इससे बढ़कर के कोई बात नहीं होगी। तो हमारे लकी एजुकेशन की तरफ से आपको एक और क्लास प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हम लेकर के आए हैं। कुछ राजस्थान के इतिहास की कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूं, और जो जो मुझे लगता है राजस्थान के इतिहास की, राजस्थान भूगोल की या कला संस्कृति की जो चीज़ें मुझे लगता है कि आने वाली हैं या आ सकती हैं, उनको मैं आपको बताऊंगा और उनके बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। तो पहली अगर हम बात करें तो शाखाओं में से एक क्वेश्चन आता है। अब उस जौहर और जो शाखा होते हैं उनमें से एक क्वेश्चन आता ही आता है। अब शाखा और जौहर कहाँ हुए हैं वो मैं आपको बताता हूं। तो आप पहला स्थान लिख लीजिए, पहला रणथंभौर दुर्ग। मैं बहुत शॉर्ट में आपको बताने वाला हूं, ज़्यादा लंबा मैं इसको कहानी तो बताऊंगा नहीं। रणथंभौर दुर्ग की बात है और यहाँ 1301 ईस्वी की बात है। 1301 ईस्वी में यहाँ पर बात करूं तो मैं अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। और अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर जो यहाँ के जो राजा थे, राणा हम्मीरदेव चौहान। कौन राजा थे? राणा हम्मीरदेव चौहान। हम्मीरदेव चौहान यहाँ के राजा थे और उसके समय अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। अलाउद्दीन खिलजी। अब इसने जब युद्ध किया, इसने जब आक्रमण किया तो उस समय क्या हुआ, ये जो हम्मीरदेव चौहान थे ये युद्ध में मारे गए थे। और इनके मारे जाने के बाद में इनकी जो पत्नी थी रानी रंगदेवी, इनकी पत्नी का नाम क्या था? इनकी पत्नी का नाम था रानी रंगदेवी। और रंगदेवी ने क्या किया था, समस्त रानियों के साथ में जौहर कर लिया था। और ये आपके राजस्थान का प्रथम शाखा है। रंगदेवी ने जौहर किया तो इसे हम राजस्थान का प्रथम शाखा कहते हैं। राजस्थान का प्रथम शाखा। आपको ऐसे ही ये सीधा क्वेश्चन आता है कि राजस्थान का प्रथम शाखा कब और कहां हुआ। तो वो राजस्थान का प्रथम शाखा रणथंभौर दुर्ग में 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया। वहां के राजा थे राणा हम्मीरदेव चौहान। वो युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए। तब उनकी रानी थी रंगदेवी, उसने जौहर कर लिया था और ये राजस्थान का प्रथम शाखा कहलाया। तो ये आपके सामने दूसरे शाखा की हम बात करते हैं आगे। अब दूसरे शाखा की हम बात करें, देखिए अब आगे चलते हैं। राजस्थान का प्रथम शाखा आपके पास हो गया और ये जो मैंने बताया रणथंभौर वाला, ये रणथंभौर का प्रथम शाखा इसको कहा जाता है और एक ही शाखा हुआ है यहाँ पर। आगे बात कर रहे हैं हम। अब जो आगे बात हुई ये तो 1303 ईस्वी की बात आती है। अब आगे 1301 का तो हो गया। 1303 में चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? आक्रमण किया। अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया और आक्रमण के समय वहां का जो राजा था चित्तौड़गढ़ का, वो था रावल रतन सिंह। रावल रतन सिंह। और इसकी एक पत्नी थी और उसका नाम था पद्मनी। क्या नाम था उसका? पद्मनी। अब सुन लीजिए, इसके दो प्रमुख योद्धा थे और वो थे गोरावा बादल। गोरावा बादल। तो ये 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर आक्रमण किया और चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर आक्रमण करके वहां का जो राजा था रावल रतन सिंह, वो युद्ध करता करता वीरगति को प्राप्त हो गया था। और उसके दो वीर योद्धा जिनके नाम थे गोरावा बादल, उनका संबंध भी इसी दुर्ग से। वो भी युद्ध करते करते बहुत ही वीरता से युद्ध कर रहे थे और अचानक वीरगति को प्राप्त हो गए। और कहा जाता है कि इनकी गर्दन कट गई थी गोरावा बादल की, लेकिन गर्दन कटने के बावजूद भी ये क्या करते रहे? युद्ध करते रहे। लेकिन जैसे ही ये वीरगति को प्राप्त हुआ, यहाँ की रानी थी पद्मनी और उसने क्या कर लिया? समस्त रानियों के साथ जौहर कर लिया, जिसे चित्तौड़ दुर्ग का प्रथम शाखा कहा गया है। चित्तौड़ दुर्ग का प्रथम शाखा कहा गया है। चित्तौड़ दुर्ग को जीत करके अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र था
खिज्र खां, उसका नाम था खिज्र खां, और उसको सौंप दिया, और उसके नाम के बाद ही चित्तौड़गढ़ का नाम जो रखा गया था वो रखा गया खिज्राबाद। अब मैं यहाँ पर आपको जोड़ जोड़ करके बता रहा हूँ एक एक चीज़ को, जो आपकी एसटीसी और बीएड में आने लायक क्वेश्चंस हैं, बस वही बता रहा हूँ मैं, ज़्यादा गहराई में नहीं बता रहा हूँ, इसलिए आप इनको नोट करते जाइए। चित्तौड़ दुर्ग था, 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया। आक्रमण करते समय रावल रतन सिंह युद्ध में मारा गया, और उसके 2 वीर योद्धा थे गोरा व बादल, वो भी युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गए, जिससे रानी पद्मनी ने क्या किया, समस्त रानियों के साथ जौहर कर लिया, जिसे चित्तौड़गढ़ का प्रथम शाखा कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग को जीत करके अपने पुत्र, ये इसका पुत्र था, अपने पुत्र खिज्र खां को सौंप दिया, और खिज्र खां के नाम पर ही चित्तौड़ का नाम रखा गया खिज्राबाद। तो आप इसको नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं हम दूसरे शाखा की ओर चित्तौड़गढ़ दुर्ग के। अब देखिए आगे चलते हैं चित्तौड़गढ़ का दूसरा शाखा। अब यहाँ पर 1534 में साहब यहाँ पर क्या होता है, गुजरात का एक सुल्तान था बहादुर शाह, जिसका नाम था बहादुर शाह। अब यहाँ का जो राजा था उसका नाम था राजा विक्रमादित्य, राजा विक्रमादित्य। तो बहादुर शाह ने 1534 में यहाँ पर आक्रमण किया, चित्तौड़गढ़ पर, और आक्रमण में क्या किया, जो राजा विक्रमादित्य था इसका एक सेनापति और था, उसका नाम था रावत बाघ सिंह। इन्होंने इसको भेजा युद्ध करने के लिए, तो ये वीरगति को प्राप्त हो गया। तो उसके बाद में खुद राजा विक्रमादित्य गए, उससे युद्ध किया बहादुर शाह से, और बहादुर शाह से युद्ध करते करते ये भी वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। और इनकी रानी थी, उसका नाम था करमावती, करमवती भी मिलता है, कर्मावती भी मिलता है, जिसे बाद में हाड़ी रानी के नाम से जाना गया था, हाड़ी रानी के नाम से। और ये क्या हुआ, इन्होंने जौहर कर लिया था सभी रानियों के साथ में, और इसीलिए इसको चित्तौड़ का दूसरा शाखा कहा गया, इसको कहा गया चित्तौड़ का दूसरा शाखा। अब पूछा जा सकता है चित्तौड़ का दूसरा शाखा कब हुआ और किस किस के मध्य युद्ध हुआ। तो बहादुर शाह और विक्रमादित्य व बाघ सिंह के मध्य में युद्ध हुआ, जिसके कारण कर्मावती ने क्या किया, कर्मावती या हाड़ी रानी ने जौहर कर लिया था। ये चित्तौड़ का दूसरा शाखा है, आप इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। अब देखिए चित्तौड़ का तीसरा शाखा भी हुआ है, वो हुआ 1567 ईस्वी में, और उस समय अकबर ने आक्रमण किया, और यहाँ चित्तौड़गढ़ में 3 व्यक्ति थे, जिनका नाम था जयमल और पत्ता, ये दोनों भाई थे, और प्रमुख सेनापति था, उसका नाम था कल्लाजी राठौड़। ये युद्ध करते करते और वीरगति को प्राप्त हो गए। तब चौहान वंश की रानियों ने क्या किया, शाखा कर लिया था, जौहर कर लिया था। चौहान वंश की रानियों ने जौहर कर लिया, और यह चित्तौड़ का तीसरा शाखा कहलाया, चित्तौड़ का तीसरा शाखा। और यहाँ से सीधा क्वेश्चन आता है, मैं बता रहा हूँ आपको, रणथंभौर का प्रथम शाखा हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमीरदेव चौहान के में। और दूसरा है चित्तौड़ का जो प्रथम शाखा हुआ दूसरा, और ये तीसरा शाखा है। 1567 में क्या किया, चित्तौड़ पर अकबर ने क्या किया, आक्रमण किया, जिससे जयमल, पत्ता और कल्लाजी राठौड़ है ये वीरगति को प्राप्त हो गए। तो चौहान वंश की रानियों ने जौहर कर लिया था सभी ने, और ये चित्तौड़ का तीसरा शाखा कहलाया। आप इसको भी नोट कर लीजिए। तो ये विद्यार्थियों कुछ शाखाएं हैं जिनमें से क्वेश्चन आएगा, और इसको आप ध्यान से देख जाना, और आगे हम बात करते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।